हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं क्वेश्चन। कहता है, कभी मालिक था माँ बाप के महल में, कभी मालिक था माँ बाप के महल में, आज जिंदगी ने अनजान शहर का मुसाफिर बना दिया। दोस्तों, खूब मेहनत से तैयारी कीजिए। जितनी भी तैयारी अच्छी होगी उतनी मेहनत अच्छा होगा और रिजल्ट भी उतना अच्छा बनेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन ए जो है ना राइट हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, 2 कहता है, प्राचीनतम बिहार का वर्णन मिलता है किस में मिलता है। अथर्ववेद में, पंचविंश ब्राह्मण में, या शतपथ ब्राह्मण, या यजुर्वेद में। इसका एक ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन छूट गया था। इसमें होगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सेंड्रोकोटस शब्द प्रयुक्त है किसमें है। अशोक हेतु में, या बिंदुसार हेतु में, चंद्रगुप्त मौर्य हेतु में, या चंद्रगुप्त प्रथम हेतु में। उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर नंबर सी जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य हेतु, बिल्कुल राइट हुआ। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जैन धर्म प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र भाषा किस में लिखी गई थी। ये जो पुस्तक है, ये इसका जो भाषा किस में लिखा गया था। इसका भाषा किस में लिखा गया था। तो संस्कृत में जो है इसका भाषा लिखा गया। तो इसका ऑप्शन डी सही हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रत्यक्ष समुत्पाद सिद्धांत का संबंध किस में है। जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, वैष्णव संप्रदाय से है, या शाक्त संप्रदाय से, या उपमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके इसका ऑप्शन बताएंगे 5 नंबर का क्या होगा। इसका ऑप्शन बी जो है सही हुआ। ये राइट आंसर बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था। आर्यावर्त के जो राजाओं था, तो कितने राजाओं को जो है पराजित किया था। 6 को, 7 को, 8 को, या 9 को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 6 नंबर का आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी सही हुआ। ये जो है ना 8 राजाओं को जो है ना आर्यावर्त में जो है ना इसने राजाओं को पराजित किया था। पराजित जो है ना 8 राजाओं को किया था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। बलान से, संग्रामगुप्त से, या बोधसेन से, या शेरशाह से। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे 7 नंबर के आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। शेरशाह से जो है ना इसका संबंध शासक का था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। ये जो है इसका जो प्रथम प्रतिनिधि जो था दिल्ली सल्तनत का, किसको जो है ना नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था जो है ना, किसको नियुक्त किया गया था। तो किसको नहीं आ गया था। हिसामुद्दीन इवाज को, या बख्तियारुद्दीन इतियारुद्दीन बलका, मलिक अलाउद्दीन जानी, या तुगान खां, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका ऑप्शन जो है सी राइट हुआ, मलिक अलाउद्दीन जानी को। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वर्ष 1910 में, वर्ष जो है 1910 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, किस जगह जो है ना बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किस जगह किया गया था। पटना में, भागलपुर में, गया में, या चंपारण में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आप लोग बताएंगे 9 नंबर के आंसर क्या होगा। इसका जो है ना बिहार का जो प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन जो भागलपुर में किया गया था 1910 में। 1910 ईस्वी में भागलपुर में किया गया था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है,
बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था? बिहार में जो क्रांति हुआ था 1857 में, किस तिथि को हुआ था? 12 जून 1857 या 12 जुलाई 1857, 17 अगस्त 1857 या 2 सितंबर 1857, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? आप लोग कमेंट करके बताएंगे 10 नंबर का आंसर क्या होगा। कब हुआ था क्रांति इसका आरंभ? इसका हुआ था 12 जून 1957 में जो है इसका आरंभ हुआ था। क्रांति जो है इसका आरंभ हुआ था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वर्ष 1912 में, देखिए वहाँ 1910 था और 1912 कह रहा है कि वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था। कब हुआ था? मतलब इसका जो 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस किया था, कौन सा था ये? 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, या इसमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका जो जब पटना में जो 1912 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, तो उसका जो 27वां था बैठक। कितना? 27वां बैठक था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। पटना जिला में जो है नखास पिंड, उसका संबंध किससे था? असहयोग आंदोलन से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका जो नखास पिंड का संबंध था किससे था? इसका जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जब 1923 में स्थापित हुआ था, ठीक ना, तब जो इसका स्वराज पार्टी का जो दल था उसका जो है था अध्यक्ष कौन था? इसका ऑप्शन बताएंगे कौन था उस समय अध्यक्ष? नारायण प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, गोरख प्रसाद, गुलाम इमाम, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर ए हुआ। इसका नारायण प्रसाद जो था उस समय जो है ना स्वराज पार्टी अध्यक्ष का जो है ये था स्थापित, जो था यही था दल अध्यक्ष, यही था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चंपारण एग्रियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? चंपारण को एग्रियन समिति जो सदस्य का बैठक हुआ था उसमें से कौन इसमें नहीं था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें से कौन नहीं था। FG सलाई, उसके फिर LC अदामी, रेनी, श्याम प्रसाद, इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें कौन नहीं था सम्मिलित? तो श्याम प्रसाद जो है ना सम्मिलित नहीं था। इसका जो है ना राइट ऑप्शन डी सही हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जगदीशपुर में स्थापित समांतरण सरकार के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे? इसका जो प्रमुख था ना कौन था उस समय? इसका प्रमुख कौन था? तो आप लोग कमेंट कर बताएंगे इसका प्रमुख 15 नंबर का कौन था। इसका जो है ना हरिकिशन सिंह जो है ना इसका प्रमुख जो थे ना बना था इसका उस समय। फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आइन ए अकबारी के अनुसार बिहार सूबा कितनी सरकारों में विभाजित था? जब ये हुआ था आइन अकबारी जो था इसके अनुसार बिहार सूबा जो हुआ था कितने सरकार में जो है ना मतलब कितना सरकार में जो है ना इसका विभाजित हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो कितना सरकार में इसका जो है ना विभाजित हुआ था। 6 सरकारों में, 7 सरकारों में, 8 सरकारों में, 9 सरकार, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। जब इसका जो
आइन ए अखबारी के अनुसार बिहार सूबा का जो इथी हुआ था, विभाजित हुआ था, तो कितना से विभाजित हुआ था? तो 7 सरकार जो है ना इसमें शामिल था। कितना? 7 सरकार में विभाजित हुआ था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पटना सचिवालय गोलीकांड शहीदों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? यहाँ पे दोस्त नहीं पूछ रहा, इसमें से कौन शहीद नहीं थे? जब पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ था तो इसमें से कौन जो शहीद हुआ था ना, तो उसका पूछा इसमें कौन शामिल नहीं था? इसका ऑप्शन क्या होगा? देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम बाबू सिंह, जगपति कुमार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे 17 नंबर का आंसर क्या होगा, इसमें कौन शामिल नहीं था? तो राम बाबू सिंह जो है ना ये शामिल नहीं था। क्या था? ये शामिल नहीं था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अमर सिंह अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया? अमर सिंह का जो अंग्रेज जो बंदी बनाया था उसको जो रखा था, कौन सा जेल में रखा था? उस जेल का नाम बताइए आप लोग कि कौन सा जेल में अमर सिंह को अंग्रेज द्वारा जो बंदी बनाया गया था किस में रखा था, कौन सा जेल में? इसका ऑप्शन देखिए, गोरखपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, बांकीपुर जेल में, आरा जेल में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप लोग कौन सा इसका ऑप्शन बताएंगे, किस जेल में रखा गया था अमर सिंह को जब अंग्रेज ने इसे बंदी बनाया था? तो इसका राइट आंसर ए हुआ, गोरखपुर जेल में जो अमर सिंह को जो है ना बंदी बनाकर रखा गया था, उसी जेल में। चलते फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाला के द्वारा, देवपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, नारायण पाल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बता देंगे। किसके इतम हुआ था स्थापित? तो ये जो धर्मपाल ने करवाया था भागलपुर में विक्रमशिला का स्थापना। चलते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पटना में 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की थी? जब 1934 में जो आयोजित किया गया था अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में, उसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष का जो किया गया था अध्यक्षता, वो कौन था? किसने मतलब रोल किया था अध्यक्षता का? एम.एन. राय ने, संपूर्णानंद ने, रघुपति सहाय ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो किरदार निभाया था भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्ष जो बना था वो कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव था। यही जो है ना अध्यक्ष बना था इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? जब बिहार में जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उसका जो नेता था, नेता कौन था उस समय? उस समय नेता कौन था? उस समय तो बताएंगे उस समय नेता कौन था? शाह मोहम्मद जुबैर ने, गुलाम इमाम ने, गोरख प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए कहते बिहार में जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना उसका नेता जो था कौन बना था? ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 शाह मोहम्मद जुबैर ने, उसका नेता यही बना था, शाह मोहम्मद जुबैर ने। फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है चीनी यात्री हेनसोंग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? चीनी यात्री जो था हेनसोंग, जो चीन से आया था, उसका नाम हेनसोंग था, वो जब भारत आया था किसके काल में संपूर्ण बिहार की जो है ना यात्रा किया था? किसकी? अशोक के समय में, बिम्बिसार के समय में, हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे 22 नंबर का आंसर क्या होगा। ये जो है ना जब वो बिहार आया था तो कौन था उस समय राजा? तो हर्षवर्धन के समय काल में जो है ना वही आया था, इसी के समय काल में। समय काल
में, इसी का समय काल में आया था। फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का था 23, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार के जो मुजफ्फरपुर जो है उसमें जो होम रूल लीग की स्थापना हुआ था वो किसके काल में हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? मजहरुल हक के द्वारा, जनकधारी सिंह के द्वारा, अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा, ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो स्थापना हुआ था किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन बी हुआ। ये जो जनकधारी सिंह ने जो था बिहार में जब होम रूल हुआ था लीग का, ठीक है, स्थापना, तो उस समय इसी के द्वारा जो है ना किया गया था, जनकधारी सिंह के द्वारा जो है ना स्थापना किया गया था, इसी के द्वारा, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भारत में बहाली आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए? भारत में जो वहाबी आंदोलन जो हुआ था, प्रवर्तक सैयद अहमद, उसका नाम है प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी, पटना कब आया था? किस ईस्वी में आया था? 1821 में आया था, या 1820 में आया था, 1818 में आया था, या 1817 में आया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 24 नंबर का। जब वो भारत जो आया था ना, तो पटना जो जब आया था, जब भारत तो पटना आया, तो पटना कब आया था? देखिए पटना जो आया था ना, इसका ऑप्शन ए जो है ना राइट है। 1821 ईस्वी में जो है ना पटना आया था, 1821 में पटना आया था, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये पटना आया था 1821 में। चलते फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, प्रोफेसर राम परवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोफेसर राम परवेश और प्रोफेसर इनायत अहमद के द्वारा जो बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कितने क्षेत्र में इसको जो है ना विभाजित किया गया था। 8 क्षेत्र में, या 12 क्षेत्र में, 15 क्षेत्र में, या 6 क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग ऑप्शन देंगे इसमें से किसमें किया गया था, कितने भागों में, भौगोलिक क्षेत्र में। इसका आंसर जो राइट आंसर ई हुआ। इनमें से ना किसी में नहीं, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई। चलते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, कैमूर पठार को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। अब कैमूर का तो पठार था, किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा नाम से जाना जाता है। लोग कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से नाम से जाना जाता है। रोहतास का पठार, या राजगीर का पठार, विंध्याचल पठार, रामनगर पठार, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग बताएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ना ए हुआ, रोहतास का पठार। इसको कैमूर का जो पठार है ना, उसको रोहतास के पठार से भी नाम से जाना जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि उत्तर बिहार को क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर कितने भागों में जो है ना विभाजित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये पूछ रहा था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में, 6 भाग में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका राइट ऑप्शन भी हुआ। ये जो है ना उत्तर बिहार को 4 भागों में विभाजित किया था। भाग को 4 भाग में, इसका जो है ना 4 भाग में विभाजित किया था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, कैमूर का पठार किस स्थान से आरंभ होता है? अब कैमूर का जो पठार है किस स्थान से जो है ना आरंभ होता है? हजारीबाग से, या देवघर से, जबलपुर से, ग्वालियर से, इनमें से कोई नहीं,
एक से अधिक। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर का। 28 नंबर का आंसर क्या होगा, जबलपुर का। देखिए इसका जो है ना पट स्थान जो है यहाँ से आरंभ होता है, जबलपुर से आरंभ होता है। इसका जो है जबलपुर से आरंभ होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दक्षिणी बिहार की नदियों में शामिल है। दक्षिणी बिहार की नदियों में कौन कौन सा शामिल है पुनपुन नदी या क्यूल नदी, फल्गु नदी या गंडक नदी, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि क्या होगा। इसमें जो है दोस्तों इनमें से कोई नदी नहीं है या इनमें से एक से अधिक। इसका ऑप्शन ई जो है ना सही हुआ, कोई नहीं। एक से अधिक। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का आता है शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उप विभागों में विभाजित किया गया था। अब कितने उप विभाग में पूछ रहा है कि कितने उप विभागों में विभाजित किया गया था। 2 भाग में, 3 भाग में, 5 भाग में या 4 भाग में या इनमें से कोई या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों यहाँ पे ये कट गया, एक से अधिक। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन बी हुआ। ये जो है ना 3 भाग में जो इसको विभाजित किया था, शिवालिक पर्वत को 3 भागों में उप भाग, इसका उप भाग में 3 भाग, 3 उप भागों में जो है ना इसको विभाजित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बिहार के किस क्षेत्र में मखाने कि 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है। बिहार में जो मखाना है ना उसका 90% से अधिक जो है ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में या उत्तर पश्चिमी भाग में। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस भाग में जो है इसका सबसे ज़्यादा यानी कि 90% सबसे अधिक होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे सबसे अधिक किस क्षेत्र में या किस भाग में होता है। ये जो है ना राइट ऑप्शन इसका उत्तर पूर्वी भाग में जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना मखान की खेती का उत्पादन होता है। 90% जो है ये किले लेता है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाए।